स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 15। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 हमें क्या है दे रखा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है और ये इक्वेशन है, तो इसके अंदर हमें क्या करनी है, जो हमें गिवन है वो पुट करना है और फिर हमें इसे सॉल्व करना है, फाइंड करना है क्या बनता है हमारे पास मैट्रिक्स। इसमें हम जब पुट करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें ये दे रखा है यहाँ, ठीक है, हमें ये दे रखा है। तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर क्या होगा, इनका स्क्वायर कर देना, नहीं ऐसे नहीं करना। ए स्क्वायर जब बनता है, यहाँ देखो ए इंटू ए, अब यहाँ ए क्यूब कह देता तो क्या करते, पहले ए क्रॉस ए करते, ए क्रॉस ए करने के बाद हमारे पास ए स्क्वायर बनता, देन ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई फिर ए से करते, ठीक है, तो हमारे पास ए क्यूब आ जाता। तो यहाँ तो हमारे पास ए स्क्वायर है तो ए क्रॉस ए करेंगे, देखो कैसे करेंगे यहाँ 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब यहाँ करेंगे दोबारा से, यहाँ ही लिखेंगे ये जो ये मैट्रिक्स ए है, दो बार लिखना है हमें ये, जब भी तो ए स्क्वायर बनेगा। अब इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ये रो ये कॉलम। तो यहाँ क्या करा हमने, ए स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो ए क्रॉस ए करना है उसका, तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आएगा 4, और 0 की करोगे तो 0, और 1 की करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ हमारे पास 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। 2 0 और यहाँ भी हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 1 -3, ठीक है, 2 + 3 + 0 कैसे हुई, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 की मल्टीप्लाई 1 से। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 0 से, 1 की मल्टीप्लाई 1 से और 3 की मल्टीप्लाई -1 से, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 3 से और 3 की मल्टीप्लाई 0 से, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल ऐसे करना है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, यहाँ -2 आएगा, यहाँ हमारे पास 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ हमारे पास 0 आएगा, यहाँ हमारे पास 1 -3 और यहाँ 0 आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ में जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास यहाँ आता है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। तो हमारे पास जो है ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये फाइंड हो गया है, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया है। तो इस जो हमारे पास ये इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट करो। अब ये क्या है, यहाँ जो है 5a है, तो 5a का मतलब क्या, 5 की मल्टीप्लाई होगी ए मैट्रिक्स से, तो ये भी हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है हमारे पास है ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर तो हमने फाइंड करा है, अभी हमारे पास आया है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। ये तो हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये देखो कि 5a और बनाना है, तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें ए मैट्रिक्स से। तो ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये है -1, और यहाँ दे रखा है +6। और आई क्या होता है, अभी ये पता होना चाहिए आई क्या होता है। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। यहाँ क्या है, 3 ही रो है और 3 कॉलम है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3 रो और 3 कॉलम का ही बनेगा। तो देखो ऐसा बनेगा, जो 1 है ये क्या चलता है, डायगोनल में चलता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। अब देखो, अब यहाँ हमारे पास ये ए स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया, 5 की मल्टीप्लाई करनी है हमें पहले अंदर, तो करते हैं यहाँ आएगा 5 -1
2 9 -2 5 0 -1 -2। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे अंदर, तो 5 2 जा 10 और ये 0, क्योंकि जो 5 की मल्टीप्लाई हो एवरी एलिमेंट जो अंदर है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 0 से, फिर यहाँ करेंगे हम 1 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 10, फिर 5 आएगा, फिर 15 आएगा, 5 -5 0। अब यहाँ करो 6 की मल्टीप्लाई अंदर, तो 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो 1 से करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास फाइंड होगा। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके पहले हम माइनस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया माइनस करके। यहाँ देखो ये जो है अगर इस अंदर मैं भेज दूँ तो ये माइनस, ये सब माइनस होगा, बस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 जो है वो माइनस का है, और 10 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा माइनस का 5, और यहाँ हमारे पास माइनस का 1 है, ये माइनस का 5 है, और 2 है तो माइनस के क्या आएगा 3 आएगा। अब माइनस का 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस के 1 आएगा, माइनस के 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट, माइनस का 5 है और माइनस के 2 है तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ माइनस के 15 में से 5 अगर ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस के 10 बचेगा, माइनस के 5 आएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब ये 5 प्लस का है 1 है तो 4 आएगा प्लस के, अब यहाँ हमारे पास माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस करना है, तो अब इसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में हमें क्या करना है ऐड करना है, तो 6 प्लस का है और ये 5 माइनस का है तो क्या बचेगा 1, ये हमारे पास आएगा माइनस के 1, ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि 0 है, और यहाँ हमारे पास आएगा 3। अब ये देखो यहाँ 0 तो ये -1, अब यहाँ 6 है और यहाँ माइनस के 7 है तो माइनस का 1 आएगा, और यह माइनस का 10 और यहाँ माइनस के 5, 4 एज इट इज़ आएगा, और 6 है प्लस का और -2 है तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा, और वो भी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की ज़्यादा है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने जब इसमें पुट करा तो हमने इसमें जब पुट करके वैल्यू हमने देखा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास फाइंड हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।